नमस्कार। मंत्र ध्यान रिदम्स में आपका हृदय से स्वागत है। क्या कभी अनजाने में किया गया कोई छोटा सा कर्म जन्म जन्मांतर के पापों को धो सकता है? आज हम एक ऐसी ही अद्भुत कथा लेकर आए हैं जो बताती है कि केवल ईश्वर के नाम की गूंज सुनने मात्र से किसी पापी का उद्धार कैसे हो सकता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन उस पवित्र आंवले के वृक्ष की महिमा का है जिसकी उत्पत्ति स्वयं श्री हरि के मुख से हुई थी। आइए सुनते हैं वह अद्भुत कथा जहां एक खूंखार भेड़िए का जीवन एक ही रात में पूरी तरह बदल गया। इस भावपूर्ण यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मंत्र ध्यान रिदम्स की सदस्यता अवश्य लें। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक अत्यंत समृद्ध नगर था जहां परम प्रतापी राजा चित्ररथ का शासन था। उनके राज्य में हर कोई भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब फाल्गुन मास की आमल की एकादशी का दिन आया तो पूरे नगर में उत्सव का उल्लास छा गया। राजा चित्ररथ अपनी प्रजा के साथ नगर के बाहर स्थित एक विशाल और प्राचीन आंवले के वृक्ष के समीप पहुंचे। उन्होंने वहां भगवान विष्णु और परशुराम जी की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित कीं। राजा और प्रजा ने अत्यंत भक्ति भाव से उस वृक्ष की महिमा का गुणगान करते हुए पूरी रात्रि जागरण और कीर्तन करने का संकल्प लिया। उसी रात उस घने वन से एक खूंखार भेड़िया उस ओर आ निकला। उसका पूरा जीवन केवल मूक पशुओं का शिकार करने और उन्हें खाने में बीता था। वह कई दिनों से भूखा था और भोजन की तलाश में भटकता हुआ उस प्रकाश और संगीत की ओर खिंचा चला आया। दूर से ही उसने देखा कि हजारों लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। दीपकों की लौ और भगवान के भजनों की गूंज से उस हिंसक भेड़िए का मन एक अजीब सी शांति से भर गया। अपनी भूख और थकान को भूलकर वह वहीं एक कोने में चुपचाप बैठ गया। वह रात भर बिना कुछ खाए पिए, बिना पलक झपकाए उस जागरण को देखता और ईश्वरीय नाम को सुनता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उस पापी भेड़िए का एकादशी का निराहार व्रत और रात्रि जागरण पूर्ण हो गया। अगली सुबह राजा और प्रजा के लौटने के बाद वह भी जंगल में लौट गया और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अपने हिंसक कर्मों के कारण उसे भयानक नरक मिलना चाहिए था, परंतु आम्ल की एकादशी के उस एक रात के अनजाने व्रत ने उसके सभी पापों को भस्म कर दिया था। अगले जन्म में उसी भेड़िए ने एक महान राजवंश में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत वीर राजा बना। एक दिन राजा वसुरथ घने जंगल में शिकार खेलने गया और अपना मार्ग भटक गया। अकेला और थका हुआ राजा एक वृक्ष के नीचे गहरी नींद में सो गया। दुर्भाग्य से वहां से कुछ खूंखार डाकुओं का दल गुजरा। इन डाकुओं को राजा वसुरथ ने ही अपने राज्य से बाहर निकाला था। अपने सबसे मुख्य शत्रु को अकेला और निहत्था पाकर डाकुओं ने प्रतिशोध की भावना से राजा को मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तलवारें और भाले निकाले और राजा पर हमला कर दिया। परंतु तभी एक चमत्कार हुआ। डाकुओं के हथियार राजा के शरीर तक पहुंचते ही फूलों की तरह बिखरने लगे। राजा गहरी नींद में था और तभी उसके शरीर से एक अत्यंत दिव्य और तेजोमयी देवी प्रकट हुईं। उनके मुख पर भयंकर क्रोध था और हाथों में चमचमाते हुए अस्त्र थे। पलक झपकते ही उस कालरात्रि स्वरूपा देवी ने उन सभी डाकुओं का सर्वनाश कर दिया और अदृश्य हो गईं। जब राजा वसुरथ की नींद खुली तो अपने चारों ओर डाकुओं की मृतदेहें देखकर वह चकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस निर्जन वन में उसकी रक्षा किसने की। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने राजा को बताया कि इस चराचर जगत में भगवान केशव के अतिरिक्त अनाथों और असहायों का रक्षक और कोई नहीं है। आकाशवाणी ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व जन्म में अनजाने में किए गए आमल की एकादशी व्रत के महान पुण्य के प्रभाव से ही स्वयं भगवान श्री हरि की शक्ति ने देवी का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा की है। यह जानकर राजा वसुरथ भाव विभोर हो गया और उसने अपना शेष जीवन केवल भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जो भी प्राणी आम्ल की एकादशी का व्रत करता है वह जीवन के हर संकट से मुक्त हो जाता है।
आइए अब संक्षेप में जान लेते हैं कि इस परम कल्याणकारी व्रत की पूजा विधि क्या है। दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विक आचरण अपनाना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। यदि वृक्ष न हो तो भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष आंवले का फल रखकर पूजा की जा सकती है। आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित कर भगवान विष्णु और परशुराम जी का आवाहन करें। उन्हें रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और आंवले का नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर निराहार रहें या फलाहार ग्रहण करें। इस दिन आंवला खाना, आंवले के जल से स्नान करना और आंवले का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। रात्रि में भगवान के नाम का जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने तथा आंवले का दान करने के पश्चात ही अपना व्रत पारण करें। आम्ल की एकादशी का यह पावन व्रत जीवन के हर भय और पाप को नष्ट करने वाला है। आशा है कि यह कथा आपके हृदय में ईश्वरीय प्रेम को और अधिक प्रबल करेगी। ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाओं को निरंतर सुनने के लिए हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स की सदस्यता अवश्य लें और इसे अपनों के साथ साझा करें। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।